बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है और 1 बजे तक की वोटिंग अपडेट अब आपको देंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान सुबह से जारी है। लोग गर्मजोशी के साथ लगातार लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और आगरा जिले में मतदान सुबह से जारी है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा में मतदान की प्रक्रिया जारी है। ये 11 जिले जहां पर पहले चरण का मतदान दोपहर 1 बजे तक की जानकारी आपको दे देते हैं। 35.3% मतदान अब तक हो गया है। जी हां, दोपहर 1 बजे तक 36.93% मतदान हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शामली, आगरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, 11 जिले। काफी ज्यादा उत्साह यहां पर जनता में भी लगातार लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में देखिए दोपहर 1 बजे तक 30 दोपहर 1 बजे तक मतदान की जानकारी आपको दी। इसके अलावा शामली, आगरा, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है और 1 बजे तक काफी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। जिले की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा में मतदान लगातार जारी है। और देखिए चुनावी सरगर्मियों के बीच जो 2017 में मोदी लहर देखने को मिली थी और एक तरफा मुकाबला कहा जा रहा था, इस बार कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा। इस बार संघर्ष होगा, मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी नितिन मोदी इस वक्त बुलंदशहर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए बुलंदशहर की तस्वीरें लगातार एवन टीवी की स्क्रीन पर चल रही है। अब पहुंच रहे हैं मतदान के लिए लोग, लेकिन किस तरीके का उत्साह अभी तक 1 बज चुके हैं, क्या उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर? देखिए, आपको बता दें बुलंदशहर में अभी 1 बजे तक का अपडेट हमारे पास आ चुका है, जिसमें 37.03% मतदान बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों पर हो चुका है। जी, जिलाधिकारी के द्वारा जनपद भर के तमाम मतदान केंद्रों का निरीक्षण बराबर किया जा रहा है और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें बुलंदशहर के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे काफी मतदाताओं से शिकायतें मिल रही हैं जिनके मतदाता सूची से नाम काट दिए गए हैं। इसके अलावा बुलंदशहर में बात करें खुर्जा की और बात करें इसी के साथ हम अनूपशहर क्षेत्र की, तो यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी होने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। जी नितिन, इसके अलावा वहां पर ईवीएम में जैसे गड़बड़ी की आप जानकारी दे रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी और कुछ लोगों के नाम भी कटने की जानकारी, इसके बाद जो चुनाव आयोग के मौजूद लोग थे, कर्मचारी थे, या उन्होंने उनको दुरुस्त कर दिया है इन सभी दिक्कतों को वहां पर और पुनः एक बार मतदान सुचारू हो गया है वहां पर? जी देखिए, आपको बता दें ये दुरुस्तीकरण नाम कटने को लेकर के तो किसी प्रकार का नहीं किया गया है, लेकिन जो ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी उसमें दुरुस्तीकरण कर दिया गया है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। इसके साथ ही आपको अगर बाय 7 विधानसभाओं का हम आपको रुझान बता दें, अभी तक जानकारी दे दें कि तहसील सिकंदराबाद जो विधानसभा पड़ती है उसमें 39.50 यानी हम बात करें 39.5% तक सिकंदराबाद में मतदान हो चुका है। इसके अलावा बात करें बुलंदशहर की तो यहाँ पर 36.45 की बात की जाए तो यहाँ ये मतदान हुआ है। इसके अलावा बात करें सिकंदराबाद हो चुका है। इसके अलावा बात करें हम तहसील स्याना की तो ये तहसील के साथ साथ विधानसभा स्याना लगता है, यहाँ पर 36.79 यानी कि 79%, 36.79% मतदान यहाँ हुआ है। बात करें अनूपशहर विधानसभा की तो यहाँ पर 34.74% मतदान अभी 1 बजे तक हुआ है। बात करें हम डिवाई विधानसभा की तो 34.31% मतदान यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा सिकंदराबाद विधानसभा में 38.74 का मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। इसके अलावा
खुर्जा की बात की जाए तो खुर्जा में 38.68% अभी तक 1 बजे तक का ये मतदान रुझान है बुलंदशहर का। जी जी नितिन, इसके अलावा देखिए चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मियां जब पूरे प्रदेश भर में चली, महिलाओं की सहभागिता को लेकर एक काफी बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस की ओर से एक अलग से घोषणा पत्र और लगातार सभी पार्टियों की ओर से महिलाओं को साधने के लिए, महिला वोटर्स को विशेष तौर पर साधने के लिए अलग अलग यहाँ प्रयास भी किए गए, अपील भी की गई। अब चुनावी दिन आ गया है, ये एक दिन है जब यहाँ पर दिखेगा कि कितने लोग पहुंच रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी कितनी दिखी है आपको सुबह से, क्या तस्वीरें वहां पर इसको लेकर? जी देखिए, हम बराबर अभी तक सुबह से फील्ड में ही है। सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक हमने बराबर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे किए हैं। विभिन्न मतदान केंद्रों पर हम पहुंचे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि जो नव युवक और युवतियां हैं वो बड़े उत्साह के साथ पहुंचकर मतदान केंद्र अपना मतदान कर रहे हैं। और बात करें हम महिलाओं की, तो जिस तरीके से विपक्ष पर जमकर निशाना भाजपा साधती रही और विपक्ष बराबर आरोप लगाता रहा है चुनाव को लेकर के, चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं ये आरोपों का दौर शुरू हो जाता है। तो बुलंदशहर में प्रियंका गांधी भी यहाँ नई नई योजनाओं की घोषणा करने के बाद दौरा कर चुकी है बुलंदशहर में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में, अब ये तो हम महिलाओं का नहीं जान सकते कि वो किसको अपना मतदान कर रही हैं। यदि बात की जाए महिलाओं के रुझान को लेकर मतदान के प्रति, तो मतदान बड़े जोर शोर के साथ महिलाएं चढ़कर हिस्सा ले रही हैं मतदान में। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। तो ये थे नितिन सहयोगी बुलंदशहर से जुड़े हुए, जानकारी देते हुए। देखिए महिलाओं की सहभागिता और जो नौजवान है जिनकी इस पूरे चुनाव में जिक्र काफी ज्यादा सुनने को मिला, काफी ज्यादा उत्साह उनमें। अब आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें, मेरठ में दोपहर 1 बजे तक 34.51% मतदान हो चुका है। मुजफ्फरनगर में दोपहर 1 बजे तक 35.73% मतदान हो चुका है। शामली में दोपहर 1 बजे तक 41.16% मतदान। अधिक अपडेट के साथ हापुड़ से सहयोगी सचिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है, लगातार एवन टीवी के माध्यम से दर्शकों को हर सीट की जानकारी दे रहे हैं। हापुड़ की क्या तस्वीर फिलहाल 1 बजे तक बताएं? मैम, हापुड़ की अगर हम बताना चाहेंगे कि 1 बजे तक का परसेंटेज यहाँ पे 40% यहाँ पे मतदान हो चुका है और लोग काफी उत्साह है। जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं वो ज्यादातर उत्साह नजर आ रहे हैं। लोग हर ये है कि पहले सबसे पहले वोट देना है, उसके बाद और कोई भी कार्य करना है। जिन लोगों के आना नहीं बस की होता है वो लोग भी आ रहे हैं, अपने उनके घर वाले और अपनी खुद लेके आ रहे हैं उनको, लेकिन वोट जरूर डला रहे हैं वो। जी सचिन, लेकिन कई जगहों से, कई चुनाव केंद्रों से ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होने की और कुछ वोटर्स के नाम कटने की जानकारी भी आ रही है। क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई घटना अब तक सामने आई या फिर सब कुछ स्मूथली चल रहा है जैसा कि तय किया गया था? इस बार अगर मैं वोट कटने की बात बताऊं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी हर बार वोट आती थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा वोट कटी है। और ईवीएम मशीन में सुबह हापुड़ में भी कुछ ईवीएम मशीनें खराब नजर आई थी। गड़बड़ी तो कुछ नहीं थी लेकिन वो चल नहीं पाई थी, तो जिसके बाद उन्हें बदल दिया गया था और पूर्ण रूप से मतदान शुरू कर दिया गया। जी, तो सचिन 1 बजे तक 39% से ज्यादा मतदान हो चुका है, 39.97% मतदान हो चुका है अब तक। जी, 1 बजे तक तकरीबन अगर हापुड़ में बात बताओ तो 40% मतदान हो चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। तो ये थे सहयोगी सचिन हापुड़ से, और हापुड़ की जानकारी देते हुए 1 बजे तक 39.97% मतदान हो चुका है। आगरा से सहयोगी शाहिद रजा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है, 1 बजे तक की अगर स्टेटस अपडेट आप बताना चाहें तो बताएं, क्या फिलहाल आगरा से तस्वीर इसको लेकर? शाहिद, आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर कुछ मतदाताओं को मतदान से रोकने के आरोप भी लगे हैं और ऐसी कुछ जानकारियां भी सामने आ रही है कि लगातार यहां शिकायतें सामने आ रही है कि क्या इन चीजों में, इन बातों में कोई सच्चाई है या फिर वहां पर सभी कुछ स्मूथली चल रहा है? ये यदि हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में आज प्रथम चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें कई जगह मशीनों में तकनीकी खराबी भी आ रही है। इसी में फतेहपुर सीकरी में भी मशीन में खराबी आई थी, दोबारा मशीन लगाई गई, लेकिन वो भी मशीन काम नहीं करी। इसलिए जनता का पूरा आक्रोश था कि हमारा वोट क्यों नहीं डल पा रहा, प्रशासन अभी तक क्यों मशीन को ठीक है नहीं, मशीन को नहीं लगा रहा है। जी, और इसके अलावा 1 बजे तक की अगर स्टेटस की बात करें मतदान की, तो वो क्या रहा है शाहिद? जी, अगर मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो तकरीबन 38% मतदान आगरा में 9 विधानसभा में हो चुका है। अगर बात की जाए इस बार महिलाओं में काफी उत्साह है वोट डालने को लेकर। बिल्कुल
चलिए शाहिद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनावी दिन आज मुजफ्फरनगर में दोपहर 1 बजे तक 35.73% मतदान और लगातार आपको जानकारी दी रही है।